एसएससी स्टेनो 2023 एनआरए सीटी के थ्रू होगा या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं। कल एक टेंडर का नोटिस आया, उसमें जिक्र था एनआरए सीटी का। लोग एकदम से परेशान हो गए। स्टूडेंट कहने लगे कि सर एक वीडियो बनाई, मैंने उसके बाद समझाया, फिर एक और वीडियो मैंने बनाई जिससे कहने के आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ जो डाउट है वो आज मैं पूरा देख रहा था, मैंने आज कमेंट्स पढ़े। सबसे पहला डाउट क्या है, पहले आप सुन लीजिए और ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप वगैरह में, जिससे उनके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला डाउट क्या है कि भाई एसएससी स्टेनो 2023 में मैथ आएगी या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा, एनआरए सीईटी के एग्जाम्स आपके कब से होने स्टार्ट होंगे। तीसरा ये कि भैया एसएससी स्टेनो 2023 आपका एनआरए सीईटी के थ्रू आपका होगा या आपका एसएससी ऐसा ओल्ड आपका कैलेंडर निकालती एग्जाम कराती वैसे होगा। तो ये तीनों सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला जो है कि एसएससी स्टेनो 2023 में आपका मैथ आएगा, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। ये जो स्टूडेंट लगातार सवाल पूछ रहे हो, तो मैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैथ का कोई भी स्टेनो से लेना देना नहीं है, और आगे चल के आपकी मैथ जो है वो कभी आपकी इंक्लूड एसएससी स्टेनो में नहीं होने वाली है, क्योंकि एसएससी स्टेनो एक ऐसा इकलौता एग्जाम है, या जितने भी स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं लगभग अगर हम देखें तो मैथ आपकी नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके जहाँ ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती, जो आपके 2 या 3 साल में एक ही बार होते हैं, उनमें आपकी मैथ आती है, ठीक है। लेकिन स्टेनो में आपकी मैथ ना आने की वजह से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम देते हैं, स्टेनो सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेनो निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर इसमें मैथ इंक्लूड कर देंगे तो बाकी सेम पैटर्न आपका बाकी जैसे हो जाएगा। कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आती उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से मैथ कभी नहीं आने वाली है। जो इतना लंबा चौड़ा 30 सेकंड का लेक्चर मैंने दिया, वो इस वजह से दिया कि आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओ और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो 2023 के लिए, अगर आप फाइनली जॉब पाना चाहते हो 2023 में, क्योंकि 2023 का क्रूशियल टाइम है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अपने माइंड से निकाल दो मैथ वाला पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट अगर आपके माइंड में रहेगा ना, आप कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई एनआरए सीईटी कब होगा, तो एनआरए सीईटी आपका 2024 से आपका होना स्टार्ट होगा, जो कि 2024 लास्ट तक आपका आएगा, क्योंकि 2024 में आपके स्टार्टिंग में मार्च में आपके लोकसभा इलेक्शंस आपके होंगे, ठीक है, जिसके कारण से आपका जो एनआरए सीईटी सेटअप, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस की वजह से आपका ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं अभी एसएससी जो है फ्रेश टेंडर अभी निकाल रही है, जिसके बाद जो भी सर्विस प्रोवाइडर उस टेंडर को लेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे वो एग्जाम कराना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इंटरनल आपकी प्रोसीजर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ भी जो है आप देख सकते हो पूरा उसमें लिखा गया कि क्या क्या स्टाफ की पूरी रिक्रूटमेंट है, ऐसा क्या क्या स्टाफ उनको चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि उनका इंटरनल वर्क चलेगा, जिससे लगभग 1 या 1.5 साल उनको लगेगा एनआरए सीईटी का पूरा जो एग्जाम है उसको करवाने में, ठीक है। तो आप ये मान लो कि 2024 के लास्ट में होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा आंसर ये है आपका कि भैया एनआरए सीईटी के जो भी एग्जाम्स, जो भी एनआरए सीईटी के थ्रू एग्जाम्स होंगे, क्या वो 2023 से आपके होंगे, तो भैया उसका आंसर सेकंड में आपको मिलेगा कि 2024 के लास्ट में होगा। तो 2023 के जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपके ओल्ड, जिस हिसाब से एसएससी कैलेंडर निकालती है, जिस हिसाब से आपके एग्जाम्स होते हैं, उसी तरीके से आपके होंगे। क्योंकि अभी जो भी कहीं ना कहीं आपका टेंडर जो निकला है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर उनको मिलेगा, वो अभी ओल्ड जो भी एग्जाम्स है वो भी कंडक्ट कराएगा, साथ ही 2023 के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे कंडक्ट कराएगा। उसके बाद जब ये सारे एग्जाम्स आपके होंगे, तब अलग से आपका एक एनआरए सीईटी का आपका होगा, जिसमें आपका क्या है 10th 12th और ग्रेजुएशन का कहीं ना कहीं जो अलग अलग आपका है, वो जो भी रिक्रूटमेंट आपकी आती है, वैकेंसी आपकी आती है, उनमें अलग अलग फॉर्म्स आपके निकलेंगे। अब उसका भी मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ, समझ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एनआरए सीईटी लाया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये आती है क्योंकि अभी क्या होता है, इतने बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, उनके लिए आपका सेंटर्स की व्यवस्था करना, ये करना वो करना, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई जगह पे सर्वर इशू हो जाता है। इस वजह से एसएससी ने क्या किया कि ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो फर्जी फॉर्म कई बार पढ़ते हैं, उनको कम करने के लिए वो एक सीईटी लगाएंगे। जैसा अभी स्टेट में पीईटी हो रहा है, ठीक है, वैसे आपका सीईटी लगाएंगे। सीईटी का एग्जाम आपको देना होगा, और जिस हिसाब के आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आएगी कि भाई ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ इतनी है, इसके ऊपर जितने भी मार्क्स है वो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म आएगा वो भरेंगे। 12th के लिए आपके कट ऑफ आएगी, 12th के ऊपर की कट ऑफ के ऊपर जो होंगे वो उस तरीके से, जो 10th के ऊपर होंगे वो 10th के हिसाब से, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, जिस हिसाब से आप क्वालिफाई करोगे, वही फॉर्म आप भर पाओगे। अब क्या होगा कि उसके बाद जो भी आपके एसएससी सीजीएल का है, तो उसमें आपका नोटिफिकेशन आपका आउट होगा। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी ग्रेजुएशन लेवल वाले एस्पिरेंट है जो कट ऑफ को पार कर पाए, वही सिर पे भर पाएंगे। तो इनसे क्या होगा कि फॉर्म्स आपके क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, और जो आपके क्वालिफाई करेंगे, जो कहीं ना कहीं, मतलब अब क्या हो गया कि अब एक
अच्छी मतलब अच्छी वैरायटी वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कहीं ना कुछ उनको आता होगा। फर्जी टाइप के स्टूडेंट आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं आपका लिमिटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आप 32 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 16 लाख पेपर दें तो 16 लाख में कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा और कंपटीशन आपका जो है वो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 10+2 का फॉर्म निकलेगा, तो उसमें अगर आप पास हो तो 10+2 का फॉर्म भर सकते हो, अगर आप नहीं पास हो तो आप नहीं भर सकते हो। तो इस तरीके से जो सीईटी का मेन जो एनआरए सीईटी का जो गठन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपकी लिमिटेड पड़े। ज़्यादा ये जो आपकी फर्जी एप्लीकेशन होती हैं जो स्टूडेंट भर देते हैं कि अरे नहीं एग्जाम दे आएंगे जाके क्या जाता है चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ना पढ़ पाए, ठीक है। तो ये जो भी डाउट्स हैं वो आपके हमसे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर लेना। साथ ही कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पर टाइप करके पूछ सकते हो। और अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे से करो, चाहे वो सीजीएल 2023 हो, चाहे वो स्टेनो 2023 हो, अभी से ही करो। क्योंकि सीईटी करते करते 22 तो निकल गया, 23 ना निकल जाए, क्योंकि 24 में जॉब नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज़ कि ये जो मिशन मोड हो रहा है ना, मिशन मोड के तहत 10 लाख रिक्रूटमेंट आपकी करी जाएंगी, और ये 10 लाख रिक्रूटमेंट अगर आप एनआरए सीईटी वगैरह आ जाएगा तो नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से आपका जैसा पैटर्न चल रहा है 2023 तक वैसा ही रहेगा। लोकसभा इलेक्शन जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर एनआरए सीईटी वगैरह जो होगा वो आपका होगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सीधा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भैया 10 लाख रिक्रूटमेंट आपकी होंगी, जिस हिसाब से आपका जो फास्ट कर दिया गया प्रोसेस ज्वाइनिंग का, जो 8 महीने से आपका 2 या 3 महीने कर दिया गया, वो इसी वजह से आपका किया हुआ है कि जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो, रोजगार मेला वो कंडक्ट कराएं, ये कराएं वो कराएं, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो इस अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप्स में, अपने साथी कलीग्स को भी। बाकी अपडेट्स के लिए कहीं ना कहीं आप बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके आप ऑल पे जरूर कर दें।